26वीं आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय की कोशिशें तेज। खसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास जारी। आज़म नज़ीर तारर, राजा परवेज अशरफ, शरी रहमान और फारूक सत्तार इजलास में शरीक। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर का कहना है सिर्फ तनकीद से मामलात हल नहीं होंगे, अपनी तजावीज़ भी दें। परवेज अशरफ बोले मौलाना ने कहा है वो और PP मुतफिका ड्राफ्ट देंगे। बैरिस्टर गौहर कहते हैं हम कोई मुसविदा नहीं लाए, देखते हैं आज हमारे साथ क्या शेयर किया जाता है। फारूक सत्तार ने कहा PP और नून लीग आईनी तरमीम की ऑनरशिप के लिए वकालत कर रहे हैं। वफाकी आईनी अदालत का क़याम कायदे आज़म का ख्वाब था। कायदे आज़म ने सबसे पहले वफाकी आईनी अदालत की तजवीज़ पेश की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का एक्स पर बयान, कहा कायदे आज़म की तजवीज़ तकरीबन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पेश करदा तजवीज़ से मुमासलत रखती है। कायदे आज़म ने कहा है कि कोई भी सवाल जो वफाकी आइन से मुतल्लिक हो या आइन से पैदा हो उसे वफाकी अदालत में जाना चाहिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शरी रहमान का कहना है तहरीक इंसाफ की डी चौक पर एहतजाज की कॉल पर कई सवालात उठते हैं। SCO समिट के रोज डी चौक पर एहतजाज से PTI क्या हासिल करना चाहती है? गैर मुल्की वफूद और आलमी मीडिया की मौजूदगी में इस्लामाबाद में तमाशा लगाना काबिल मुसम्मत है। तहरीक इंसाफ जद्दों और इंतशार की सियासत से मुल्की मफादात पर हमला कर रही है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि अमन व अमान का क़याम सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। खैबर पख्तूनख्वा की 26 यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स नहीं, खैबर पख्तूनख्वा की 34 यूनिवर्सिटीज़ के लिए 3 अरब रुपए इंतहाई कम हैं। PTI मुल्क दुश्मन एजेंडे पर गामजन है, उनकी कॉल कोई सियासी इकदाम नहीं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी का कहना है PTI की कॉल दुश्मन सोच की अक्कासी है। चीनी सदर के दौरे के मौका पर भी एहतजाज किया गया। PTI ने IMF को खतूत लिखे, कामयाब नहीं हुए तो इदारों पर हमले कर दिए। पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी के लिए तैयार। इंतजामात और तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। शहर इक़्तिदार को सजा दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का SCO समिट के इंतजामात का जायजा। इस्लामाबाद की मुख्तलिफ शाहराहों का दौरा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और मुतल्लिका हुकाम ने वज़ीर आज़म को तफसीली ब्रीफिंग दी। पंजाब के 5 अजला में आज से दफ़ा 144 नाफिज। DG खान, लिया, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर और कोट अद्दू शामिल। सियासी इज्तिमा, धरने, जलसे, जुलूसों पर पाबंदी आयद। पाबंदी का इतलाक 14 अक्टूबर तक होगा। फैसला मुतल्लिका जिला इंतजामिया की दरख्वास्त पर किया गया। दफ़ा 144 के नफाज का नोटिफिकेशन जारी। कराची खुदकुश धमाका, पाक चीन ताल्लुकात खराब करने की साजिश करार। दहशतगर्दों ने मुल्क दुश्मन गैर मुल्की खुफिया एजेंसी की मदद से धमाका किया। CTD ने इब्तदाई रिपोर्ट इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक खुदकुश धमाके में कल अदम तंजीम मुलव्वस है। दहशतगर्द ने अपनी गाड़ी को चीनी बाशिंदों के काफिले की गाड़ियों के करीब लाक कर धमाका किया। गैर मुल्कियों समेत 3 अफराद की जानें गईं, 15 गाड़ियां तबाह हुई। कल अदम तंजीम ने धमाके की जिम्मेदारी कबूल की। CTD में मुकदमा थाना एयरपोर्ट के SHO की मुद्दत में दर्ज किया गया। पाराचनार में पाक अफगान सरहद के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग। डिप्टी कमिश्नर पाराचनार के मुताबिक फायरिंग से 11 अफराद जाँ बहक, खातून समेत 6 जख्मी हो गए। जख्मी और जाँ बहक होने वालों की तादाद में इजाफे का खदशा। फायरिंग का वाकया पहाड़ों और करीबी सड़क पर पेश आया। साहिवाल में 2 दहशतगर्दों की हलाकत से मुतालिक मुकदमा दर्ज। इंसदाद दहशतगर्दी समेत 11 दफात शामिल। FIR के मुताबिक
डास्टो डैम हमले में मुलव्वस गिरफ्तार दहशतगर्दों को दूसरी जेल मुंतकिल किया जा रहा था। औरंगाबाद के करीब 12 दहशतगर्दों ने साथियों को छुड़ाने के लिए फायरिंग कर दी। गिरफ्तार दहशतगर्द हुसैन और अयास अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए। हेल्थ का मामला दरअसल इंसानी जिंदगी का मामला है। गफलत और कोताही बर्दाश्त नहीं की जा सकती। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने इंडस अस्पताल में न्यू इमरजेंसी ब्लॉक का इफ्तिताह कर दिया। अस्पताल में खातून की पुलिस के खिलाफ दुहाई, अफसरों की जानिब से दादरसी ना करने की शिकायत। मरीम नवाज ने DIG इन्वेस्टिगेशन को तलब कर लिया। शिकायत का फौरी अज़ाला करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। बहिरा अरब के ऊपर कम दबाव के मुतालिक दूसरा अलर्ट जारी। कम दबाव गुज़श्ता रोज के मुकाबले में मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक कम दबाव कराची से तकरीबन 900 किलोमीटर जनूब में मौजूद है। साज़गार मौलियाती हालात की वजह से इम्कान है कि निज़ाम कल तक डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा। फिलहाल पाकिस्तान के किसी भी साहली इलाके की इस निज़ाम से मुतासिर होने का इम्कान नहीं। और इसराइल की जाहरियत का सिलसिला ना थम सका। गजा और लबनान पर हमले जारी। सहूनी फौज की गजा में वहशियाना बमबारी। मजीद 22 फलस्तीनी जामे शहादत नोश कर गए। गजा के स्कूलों और अस्पतालों को निशाना बनाया गया। क्लिनिक पर बमबारी में 9 मौलूद समेत 4 फलस्तीनी शहीद। लबनान पर बमबारी में मुतअद्दिद अफराद शहीद। इराकी मज़ामती तंजीम का जनूबी इसराइल पर ड्रोन हमला। अहम अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। आप देखें कि इन्होंने कभी दहशतगर्दी की मजम्मत नहीं की। कभी कोई बयान नहीं आया दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, चाहे वो बलूचिस्तान में हो रही हो, चाहे वो अफ़गानिस्तान से सरहद पार से KP में हो रही हो। बल्कि दहशतगर्द जो है पाकिस्तान में हज़ारों की तादाद में लाके इन्होंने बसाए अपने दौरे हुकूमत में। यानी पाकिस्तान की तबाही के सामान जो है इमरान खान ने मुहैया किए। कोई जनाजा नहीं इनका पढ़ने जाता। दहशतगर्द जो है जो उनके हाथों जो शहादतें होती हैं, चाहे वो फ़ौजियों की शहादतें हों, चाहे वो सिविलियन की शहादतें हों, KP या पंजाब या कहीं और, इनका कोई लीडर जो है उनके जनाजों पे नहीं जाता और मज़म्मती बयान जो है कतई तौर पे नहीं देता। तकरीबन इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग वो बिजली में आपको रिलीफ मिला है। कोई ऐसा शोबा नहीं जो शहबाज शरीफ की क़यादत के अंदर जिसमें आपको इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आ रही। सब में नज़र आ रही है इम्प्रूवमेंट जो है। ये उसका रास्ता रोकना चाहते हैं और पाकिस्तान का जो है वक़ार जो है एक ऐसे मौके पे जब 12 जो है चीफ़ एग्जेक्टिव मुल्कों के वज़राए आज़म जो हैं, सरबराह जो हैं, वो यहाँ पे आए होंगे। अव्वल और आखिर हमारी तरजीह वो है। शख्सियात जो हैं वो यहाँ पे आए होंगे। अव्वल और आखिर हमारी तरजीह वो है। शख्सियात जो हैं उनका वजूद जो है वो आना जाना होता है। वजूद जो है वो वतन का रहता है, कौमों का रहता है। ये उसके दरपे हैं। इनके ज़हन में पाकिस्तान का कोई वजूद नहीं है जिसके अंदर इमरान खान हुक्मरान ना हो। जिस तरह वो शंदाना गुलजार साहबा ने कहा था ना, खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, ये पूरी डेफिनेशन है PTI की। ये पूरी डेफिनेशन है कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। ये जो कॉल आई है उसके पीछे भी यही एक नज़रिया या एक जो है ज़हनी कैफियत जो है वो बरूए करार का है।